Hey there, little champs, welcome back to Classroom Catalyst. I hope you are all having an amazing day. So, today we are diving into chapter 13 of the Class 4 Hindi Rimjim book called Hudhud. So, this fascinating story takes us on a journey with the clever and beautiful, colorful bird Hudhud, who uses its intelligence to help King Suleiman and earns a special reward. But was the reward really a blessing? Let's find out how wisdom and teamwork play an important role in this tale. Get ready to explore the beauty, intelligence, and surprises hidden in the story of Hudhud. Stay tuned and let's take flight into this amazing adventure. तो चलिए पहले रीड करते हैं फिर इसे समझते हैं। तो आज की हमारी कहानी का नाम है हुदहुद। वैसे एक्चुअली हुदहुद एक बर्ड है। क्या आपने इसे देखा है? हुदहुद कैसा दिखता है? देखिए कुछ इस तरीके का बर्ड होता है हुदहुद। तो इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हुदहुद को कलगी कैसे मिली। अब कलगी किसे कहते हैं? देखिए इसके सिर पर ये जो चीज है ना, ये होती है कलगी। तो अब हम जानेंगे कि ये हुदहुद बर्ड को कलगी कैसे मिलती है। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे ही जा रहे थे। एक बार की बात है, सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाला जो उड़न खटोला क्या होता है? आकाश में उड़ता है ना जो खटोला, मतलब ये वैसे तो इमेजिन ही कर सकते, ऐसा रियल में होता है पता नहीं, बट ये आकाश में उड़ता है जिस पर बैठकर ये जो बादशाह है ये जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। अब जब वो उड़ रहे थे ना, काफी ज्यादा वहां पर गर्मी लग रही थी उनको। तो फिर उन्हें दिखते हैं गिद्ध, तो गिद्धों से कहते हैं कि गिद्धों तुम अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो। इस पर गिद्ध कहते हैं, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं। बहाना बनाते हुए क्या कहा उन्होंने कि हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई इनसे हेल्प मांग रहा है और ये लोग क्या करे, बहाना बना रहे है ना कि हम छोटे छोटे हैं, हमारे गर्दन पर तो पंख भी नहीं है, फिर हम छाया कैसे करेंगे। फिर सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुखिया मतलब जो हेड होता है। तो आगे जाने के बाद उन्हें कौन मिले? हुदहुद, और हुदहुद के मुखिया थे। तो सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। कौन चतुर था? हुदहुदों का मुखिया चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। अब कैसी चतुराई दिखाई उसने अपने दल के, फौरन मतलब जल्द ही, तो उसने अपने दल